नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। IAS और IPS ओहदेदारों की तकसीम का अमल मुकम्मल। तेलंगाना के लिए 133 IAS और 95 IPS ओहदेदार मुकर्रर। उमर जलील और AK खान तेलंगाना के लिए, भंवरलाल और शेख मोहम्मद इकबाल आंध्रा के लिए मख्तस। दोनों रियासतों के असेंबली सेशंस का हफ्ते को आगाज। बजट इजलास की तैयारियां मुकम्मल। शहर में होली त्यौहार का जोशो खरोश। गवर्नर और वजीर आला की मुबारकबाद। और हैदराबाद में दोपहर के वक्त अचानक बारिश से मौसम खुशगवार, सड़कों पर पानी जमा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने तेलंगाना और आंध्रा के लिए IAS और IPS ओहदेदारों की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया है। आंध्रा को 161 और तेलंगाना को 133 IAS ओहदेदार दिए गए हैं। IPS के लिए आंध्रा को 116 और तेलंगाना को 95 ओहदेदार अलॉट किए गए हैं। JHMC कमिश्नर सोमेश कुमार, जो तेलंगाना केडर में बरकरार रहने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कतई फहरिस्त में आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया है। जबकि एक और IAS ओहदेदार पूनम मालकोंडैया, जो तेलंगाना हुकूमत में अहम कलमदानों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे रही थी, उन्हें भी आंध्र प्रदेश केडर में शामिल किया गया है। तेलंगाना के लिए मख्तस करदा IPS ओहदेदारों में महेश भगवत, CV आनंद, अनुराग शर्मा और AK खान शामिल हैं। आंध्रा के लिए मख्तस करदा IPS ओहदेदारों में SC हुदा, एहसन रजा, शेख मोहम्मद इकबाल और AS खान शामिल हैं। IAS ओहदेदारों के मिंजमला चंदना खान, राजीव शर्मा, सुरेश चंद्रा, उमर जलील और मोहम्मद अब्दुल अजीम को तेलंगाना के लिए और सोमेश कुमार, पूनम मालकोंडैया के अलावा भंवरलाल और IV सुब्बाराव को आंध्रा के लिए मख्तस किया गया है। तेलंगाना और आंध्रा असेंबली के हफ्ते से शुरू होने वाले बजट इजलास के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दोनों रियासतों के एक साथ शुरू होने वाले बजट इजलास के लिए दोनों असेंबलियों के स्पीकर्स, वज़राए आला, वज़रा और अरकान असेंबली की पार्किंग के लिए भी बोर्ड आवेज़ा कर दिए गए हैं। इजलास के दौरान दोनों रियासतों के पुलिस मुलाजमीन भी तैनात रहेंगे। मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन आंध्रा असेंबली के सेंट्रल हॉल में सुबह 9 बजे मुश्तरका ऐवानों से खिताब करेंगे। 11 बजे तेलंगाना के मुश्तरका इजलास से गवर्नर का खिताब होगा। 11 मार्च को तेलंगाना असेंबली में वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र बजट पेश करेंगे, जबकि 13 मार्च को आंध्रा असेंबली में बजट पेश किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातें मुख्तलिफ मसाइल उठाने के लिए कमर बस्ता हो चुकी हैं। गुज़िश्ता इजलास में तेलुगु देशम के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी को बात करने का मौका नहीं दिया गया था और मुजव्वज़ा बजट इजलास में भी वही मौक़िफ़ इख्तियार किए जाने की क़यास-आराइयाँ जारी हैं। इस बार TRS के 6 अरकान असेंबली पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे के साथ ऐवान में दाखिल होंगे। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी को इस इजलास में अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करना होगा, क्योंकि गुज़िश्ता इजलास में उनके मौक़िफ़ पर खुद कांग्रेस के कायदीन ने सवाल उठाए थे। असेंबली और कौंसिल के बजट इजलास में हिकमत अमली को खतियत देने के लिए कांग्रेस अरकान मुक़न्ना का जुमे को असेंबली के कमेटी हॉल में इजलास मुनक्किद हुआ। 15 अरकान असेंबली, 16 अरकान कौंसिल और 4 अरकान पार्लियामेंट ने इजलास में शिरकत की। नए PCC सदर की हैसियत से उत्तम कुमार रेड्डी के इंतखाब से नाराज कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इजलास में शिरकत नहीं की।
तकरीबन 4 घंटे चले इजलास में बजट इजलास के 19 अहम नुकात का तफसीली जायजा लिया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली व विप संपत ने कहा कि कांग्रेस अवामी मसाइल उठाते हुए हुकूमत का घेराव करेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी बदलने वाले कायदीन के मसले को भी असम्बली में उठाया जाएगा। हल्क़जाती फंड्स की इजराई में हुकूमत की अदम संजीदगी पर भी तवज्जो दिलाई जाएगी। संपत ने मुतालबा किया कि अरकान असम्बली को क़वायद के मुताबिक सिक्योरिटी देने के मामले में वाइट पेपर जारी किया जाए, वरना कांग्रेस अरकान अपनी सिक्योरिटी वापस कर देंगे। सरकारी इमारतों की फरोख्त और मीडिया पर गैर जरूरी पाबंदी के खिलाफ भी असम्बली में आवाज उठाई जाएगी। రూపొందించడానికి శాసన సభ్యులము శాసన మండలి సభ్యులము మరియు కొంతమంది పార్లమెంటు సభ్యులతో కూడినటువంటి సమావేశము ఉదయం 11 గంటల నుంచి దాదాపు 4 గంటల సేపు అనేక సమస్యల మీద చర్చించడం జరిగింది। ప్రధానంగా ఏడాది కాలంగా అధికారంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వము ఇచ్చినటువంటి హామీలను మరిచి ప్రజల్లో సమాజంలోని అన్ని వర్గాలను వంచించి ఆందోళనకు గురి చేసి ముందుకు పోతున్నటువంటి సందర్భంలో జరుగుతున్నటువంటి శాసనసభ సమావేశాల్లో ప్రధానమైనటువంటి సమస్యలు ఏవైతున్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ఎత్తి చూపుతూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికగా శాసనసభను ఉపయోగించుకోవాలని ఈరోజు ప్రభుత్వం పోతున్నటువంటి ఒంటెత్తు పోకడలు కానీ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో విఫలమైనటువంటి విధానాన్ని కానీ ఎండగ। दूसरी तरफ हुकूमत के चीफ विप के ईश्वर ने कहा है कि असम्बली में अवामी मसाइल उठाए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हर मसले पर मुबाहस के लिए तैयार है, अपोजिशन को ताउन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सुबह 9:30 बजे टीआरएस अरकान गन पार्क पर खराज पेश करने के बाद असम्बली पहुंचेंगे। तेलंगाना तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत का पहला बजट खानदानी था तो अब दूसरा बजट साहूकारों का होगा। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर एक मौका परस्त लीडर हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर को प्रोफेसर जयशंकर, कोंडा लक्ष्मण बापूजी और श्रीकांत चारी कौन है इसका पता नहीं है। तेलुगु देशम रुकन असम्बली ने कहा कि मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई है। ఎన్నికలలో వాళ్ళకు మద్దతు పలికిన వస్త్ర వ్యాపారులను అడ్డు విరిచే విధంగా వస్త్ర వ్యాపారుల మీద పన్ను విధించడం అనేది ఇది దుర్మార్గం। తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉన్నది। అదే విధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రధానంగా అమరవీరులను గుర్తించడం, ఎందుకంటే 1200 మంది మలి ఉద్యమంలో అమరవీరులైనరు, మొదటి ఉద్యమంలో 369 మంది అమరవీరులైనరు। వీళ్ళందరికీ మొదటి శాసనసభ సమావేశాలలో నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। ఆ నివాళుల తీర్మానం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారే ప్రవేశపెట్టారు। కానీ మొదటి ఉద్యమంలో 369 మందిని, మలి ఉద్యమంలో 1200 మందిని ఇంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించలేదు। ఈ రోజు వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది 470 మందిని మాత్రమే। 9 నెలల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఏర్పాటు జరిగిన తర్వాత కూడా తెలంగాణ కోసం అమరవీరులైన కుటుంబాలను గుర్తించకపోవడం అంటే ఇంతకంటే నీచమైన, నికృష్టమైన, దుర్మార్గమైన ప్రభుత్వం ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేదని ఈరోజు చెప్పుకోక తప్పదు। आंध्रा कानून साज कौंसिल के कायद अपोजिशन सी रामचंद्रयान ने कहा है कि मुजव्वजा बजट इजलास में अवामी मसाइल पर हुकूमत का घेराव किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पत्ती सीमा आपाशी प्रोजेक्ट, पोलावरम प्रोजेक्ट, किसानों के मसाइल, गैर मौसमी बारिश से हुए नुकसानात और आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल पर अमलावरी जैसे उमूर पर हुकूमत से सवाल किए जाएंगे। తర్వాత పశుగ్రాసం దొరక్క పశువులన్నిటినీ కబేలాలకు తోలుతున్నారు। చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి। దానిపైన డిస్కషన్ తీసుకురావాలని అడిగాం, చైర్మన్ గారు యాక్సెప్ట్ చేశారు। రెండవది ఈ రుణమాఫీ పైన సెకండ్ ఫేజ్ మొదలు పెట్టారంటున్నారు। అది ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఏ పరిస్థితుల్లో ఉంది, ఏ స్టేజ్లో ఉంది? बीजेपी के फ्लोर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि हुकूमत सिर्फ अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए बजट पेश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि 2014-15 के बजट में अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में हुकूमत नाकाम हुई है
और बजट को पूरी तरह से खर्च भी नहीं किया गया। बीजेपी के फ्लोर लीडर ने कहा कि हुकूमत ने जिन प्रोग्रामों का ऐलान किया है उस पर भी मौसर तरीके से अमलावरी नहीं की जा रही है। मुस्तहक अफराद वज़ाइफ से महरूम हैं, जबकि फीस बाज अदायगी पर भी संजीदगी के साथ अमलावरी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि केजी ता पीजी तालीम स्कीम पर भी हुकूमत का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कि जेएचएमसी दफ्तर से एहतजाजी रैली की शक्ल में बीजेपी अरकान ऐवान असम्बली पहुंचेंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इंकशाफ किया है कि नए दारुल-हुकूमत के क़याम के नाम पर 2 खानगी कंपनियों को 10,000 एकड़ अराजी फराहम की गई है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर धर्मना प्रसाद राव ने सवाल किया कि आंध्रा हुकूमत दारुल-हुकूमत के क़याम के सिलसिले में बैनुल-अक़वामी कंपनियों से टेंडर क्यों तलब नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर पवन कल्याण को तेलुगु देशम की नेक नीयती पर शुबा था तो फिर उन्होंने इंतखाबात में तेलुगु देशम की हिमायत ही क्यों की थी। ఇదే విషయం మీద ఒక జీవో విడుదల చేసింది। అది జీవో నెంబర్ 13 ఇరిగేషన్ అండ్ కాడా డిపార్ట్మెంట్ విడుదల చేసినటువంటిది। అది 7 ఫిబ్రవరి 2014లో విడుదలైంది। విడుదలైనప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆనాడు శాసనసభలో డిప్యూటీ లీడర్గా ఉన్నటువంటి ముద్దుకృష్ణ నాయుడు గారు ఆనాడు మాట్లాడుతూ చెప్పారు, గడిచిన 5 ఏళ్లలో 9 లక్షల కోట్ల ప్రజాధనాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం దుర్వినియోగం చేసింది। జలయజ్ఞం పేరుతో రాజశేఖర రెడ్డి। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने किसानों के हकूक और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाने पर पवन कल्याण की सितारिश की है। मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने कहा कि मरकजी और आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने हुसूल अराजी ऑर्डिनेंस के जरिए सरमायाकारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत ने हुसूल अराजी बिल को मंजूर किया था ताकि किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, लेकिन बीजेपी हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए इस मकसद को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ अपने एहतजाज को जारी रखेगी। ये सरकार निर्णय जिसको भी उनके ऊपर भी आपका बोलने का, उनको भी इम्प्रेस करके बराबर ये जबरदस्ती लेने का नहीं है। यूपीए सरकार सोनिया गांधी की सरकार में जो काम हुआ वही लॉ ऑलरेडी उस वक्त बीजेपी भी मदद करी 2013 में। अब नया कानून लाने का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ ये सरमाएदारों को, पूंजीपतियों को, अदानी को, मुकेश अंबानी के जैसे लोगों को, इंडस्ट्री वालों को लाभ करने के वास्ते जमीन हर आदमी हरा जमीन बेच रहा है। ये क्या तरीका? इलेक्शन से पहले हर आदमी बोलता మేము ఇది చేస్తాం, మేము అది చేస్తాం, వస్తున్నారు భూములు అమ్ముతున్నారు। ఇది మా తరకంటే కూడా ఉన్నాడట। దీని మీద ఒక నాకు సామెత, 4 తమ్ముళ్ళు 3 చెల్లెళ్ళు ఉండే, తండ్రి చచ్చిపోయిండు, పెద్దోడు ఉండే, పెద్దోడు అన్నాడు అయ్యా। तेलुगु देशम रुकने असम्बली सुगम्मा को स्पीकर के सिवा प्रसाद ने हलफ दिलाया। वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति असम्बली हल्के से ज़िमनी इंतखाब में कामयाब हुई हैं। वाज़ेह है कि 2014 के इंतखाबात में एम वेंकट रमना इस हल्के से मुंतखब हुए थे, लेकिन उनकी मौत के बाद ज़िमनी इंतखाब हुआ और उनकी अहलिया सुगम्मा ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। NFS कॉलोनी हकीमपेट ता कोठी RTC बस सर्विस का आगाज हुआ है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने झंडी दिखाकर बस सर्विस का आगाज किया। मुकामी अवाम की सहूलत की खातिर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस रूट पर RTC बस खिदमात के लिए मुतल्लका अहदेदारों से नुमाइंदगी की थी। रुकन असम्बली ने बताया कि कारवान के दीगर ऐसे इलाके भी जहां अवाम RTC बस की सहूलतों से महरूम हैं, बहुत जल्द सर्विस का आगाज किया जाएगा। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडे के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का बलदी, बरकी व आबरसानी के अहदेदारों के साथ दौरा किया। उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। रुकन असम्बली ने ज़ेर तामील कामों को जल्द मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। शहर में होली का त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया।
राजभवन में गवर्नर ESL नरसिम्हन और उनकी अहलिया ने अवाम और मीडिया के नुमाइंदों के साथ होली खेली। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर को होली की मुबारकबाद दी। गवर्नर ने अवाम को होली की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी अवाम को होली की मुबारकबाद दी। चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह पर भी होली का जश्न मनाया गया। बीजेपी के दफ्तर में मरकजी मुमलिकती वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने पार्टी कायदीन के साथ होली खेली। YSR कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भी होली मनाई गई। नेकलिस रोड और इंदिरा पार्क पर रियासती वजीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी और बीजेपी कायदीन ने एक दूसरे पर रंग फेंक कर होली खेली और रक्स किया। सनत नगर में रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने मुकामी अवाम के साथ होली मनाई। शहर के इलाकों बेगम बाजार, हुसैनी आलम, घासी बाजार, पुराना पुल, जुबली हिल्स, माधापुर, टैंक बंड और धूलपेट के अलावा दीगर मुकामात पर नौजवान लड़के लड़कियां और खवातीन ने एक दूसरे पर रंग डालते हुए होली का जश्न मनाया। होली त्यौहार के मौके पर फिल्मों की धुनों पर रक्स किए गए। पुलिस की तरफ से त्यौहार के मौके पर गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से मौसम खुशगवार हो गया है। पहले तो तेज़ हवाएं चल रही थीं, लेकिन जुमे की दोपहर के औकात में आसमान पर बादल छा गए और अचानक बारिश होने लगी, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों खाजीपुरा, शालीबंडा, शाहीन नगर, चार मीनार, टोली चौकी, नामपल्ली के अलावा दूसरे मोहल्ले जात में सड़कों पर पानी जमा हो गया। लेकिन 1 घंटे के अंदर मतला साफ हो गया और धूप निकल आई। संगारेड्डी टाउन पुलिस स्टेशन को एक पायलट पुलिस स्टेशन में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह SP सोमती के हाथों एक नए सॉफ्टवेयर इंटरप्रेट इकोस का इफ्तिताह अमल में आया, जिससे ये पुलिस स्टेशन मेदक का पहला और मिसाली पुलिस स्टेशन बन गया है। मीडिया से बात करते हुए सोमती ने बताया कि सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी मुजरिम के तमाम जराइम का पता चलाया जा सकता है, जिससे उसने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में अंजाम दिया हो। बाद में उन्होंने विमेंस पुलिस स्टेशन का भी दौरा किया। దాంట్లో భాగంగానే మెదక్ జిల్లాలో కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ రోల్ డౌన్ చేయడం జరుగుతుంది. దానికి సంగారెడ్డి టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ని పైలట్ పోలీస్ స్టేషన్గా తీసుకోవడం జరిగింది. టోటల్గా ఆల్ 7 ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మ్స్ ఇక్కడ నుంచి ఎంట్రీ చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో కూడా అమలు చేయడానికి సన్నాహాలు చేయబడుతున్నాయి. आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। IAS और IPS ओहदेदारों की तकसीम का अमल मुकम्मल। तेलंगाना के लिए 133 IAS और 95 IPS ओहदेदार मुकर्रर। उमर जलील और AK खान तेलंगाना के लिए, भंवरलाल और शेख मोहम्मद इकबाल आंध्रा के लिए मख्तस। दोनों रियासतों के असेंबली सेशंस का हफ्ते को आगाज। बजट इजलास की तैयारियां मुकम्मल। शहर में होली त्यौहार का जोशो खरोश। गवर्नर और वजीर आला की मुबारकबाद। और हैदराबाद में दोपहर के वक्त अचानक बारिश से मौसम खुशगवार, सड़कों पर पानी जमा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।